जब टूटने लगे हौसला, बस इतना याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। जब टूटने लगे हौसला, बस इतना याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ ही लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। ये जो शायरी है ना, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट को अपने सामने जहां पर भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो वहां पे लिखकर चिपका देनी चाहिए। क्योंकि यार किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सफर जो होता है ना, वो इतना आसानी नहीं होता। मतलब यूं चले और यूं निकल पड़े और पहुंच गए मंजिल पे, ऐसा नहीं होता। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जर्नी में अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिलते हैं। बहुत बार चीजें हमें हमारे फेवर में जाती हुई दिखती है, तो बहुत बार हमें लगता है यार मेरे से नहीं हो पाएगा। बहुत बार हमें हमारे ऊपर डाउट आने लगता है। पर यार यही वो सारे फेजेस होते हैं जहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर विश्वास रखने की, और आप जिस किसी भी मेंटर को फॉलो कर रहे हो उस मेंटर के ऊपर विश्वास रखने की जरूरत होती है। अगर आपने ये डाउट वाला फेज अपने ऊपर विश्वास रख के कॉन्फिडेंस के साथ पार कर लिया, तो फिर आपको प्रिपरेशन की जर्नी में ज्यादा दिक्कतें नहीं फेस करनी पड़ती। ये आपके सामने जो फोटोज लगी हुई है, ये कुछ गिने चुने नाम है, ये कुछ अपने ही एस्पिरेंट्स है जिन्होंने इस सफर को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। इसमें से कुछ लोग क्लर्क बन गए, कुछ लोग ऑफिसर बन गए, कुछ लोगों का पहला अटेम्प्ट था तो कुछ पहले अटेम्प्ट में नहीं हो पाए, कुछ को 2 3 4 अटेम्प्ट लगे। बट हाँ, ये सारे वही लोग हैं जिन्होंने अपनी मंजिल को पा लिया। सफर के शुरुआत में एक दिन ये एग्जैक्टली उसी स्टेज पर थे जिस स्टेज पर आज अभी आप इस वक्त हो। वहां से उठकर बैंक में अपने आप को देखना, और ये बीच में जो सफर आ रहा है, इस सफर में आने वाले हर एक आसान और मुश्किल पड़ाव को झेल जाना, उसके साथ 2-2 हाथ करना, यही मंत्र होता है कामयाबी का। मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूं, जो सिलेक्ट हुए हैं ऐसा नहीं होता कि उनके जिंदगी में, उनके प्रिपरेशन में कोई मुश्किलें नहीं आई। मुश्किलें सबके हिस्से में आती है, बस फर्क वहां पे आ जाता है कौन अपनी मुश्किलों से किस तरीके से डील करता है। तो अगर आपने इरादा बना लिया है और आपने अपने प्रिपरेशन की जर्नी शुरू कर दी है, ऑल द बेस्ट आपके लिए। हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। पर आप अभी भी थोड़ा बहुत असमंजस में हो कि यार मैं तैयारी करूं तो कैसे करूं, कौन कौन सी चीजों पर मुझे ध्यान देना चाहिए, और मेरे तैयारी के लिए दी बेस्ट रिसोर्सेस क्या हो सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, YouTube पर तो हमारी क्लासेस चलते रहती है। YouTube पर वन शॉट्स भी लिए हैं मैंने, 12-12 13-13 घंटे के सेशंस भी लिए हैं, और बहुत जल्दी और सरप्राइजेस YouTube पर हम लॉन्च करेंगे। बट आप में से बहुत सारे लोगों की पेड बैचेस को लेकर कुछ क्वेरीज आ रही थी, तो उन क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने के लिए ये सेशन मैं आप लोगों के सामने लेके आया। छोटा सा वीडियो होगा, क्रिस्प डिस्कशन होगा, और बैचेस के बारे में आगे डिस्कशन होगा। ठीक है, तो जो भी लोग बैचेस के बारे में जानने में, सुनने में, समझने में और अपने आप के लिए एक सही चीज का चुनाव करने में इंटरेस्टेड है, सिर्फ और सिर्फ वो लोग यहां से आगे सेशन को देखिएगा। तो एज अ बैंकिंग वाला, हम लोग आपके प्रिपरेशन को परफेक्ट बनाने के लिए 3 चीजें लेकर आते हैं। सबसे पहली चीज होती है बैच, है ना। बैच होती है जिसमें फाउंडेशन बैच होती है या फिर क्रैश कोर्स होता है, तो ऐसी बैचेस होती है। अब बैच के बाद आता है बैंक महापैक। बैंक महापैक, और बैंक महापैक के बाद में आता है बैच का प्रो वर्जन, है ना। कुछ कुछ बैचेस के प्रो वर्जन भी हम लोगों ने लॉन्च करे हैं, तो उस बैच का प्रो वर्जन आता है बैंक महापैक के बाद। तो ये 3 चीजों में से आपके लिए कौन सी चीज परफेक्ट है, सुटेबल है, बस उसी के लेकर मैं आप लोगों के साथ इस छोटे से वीडियो में बात करने वाला हूं। तो बैंक महापैक और एम 2.0 का प्रो बैच, आपको कौन सा सुटेबल है, अच्छा कौन सा है? सारे ही अच्छे हैं। देखो, सारे ही अच्छे हैं, ये इसका मतलब ये नहीं ना मैं सारे के सारे ही ले लूं, है ना। तो अच्छा होना और हमारे लिए सुटेबल होना 2 चीजें अलग है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा इस डिस्कशन को ध्यान से सुनिएगा, और आपके लिए जो चीज परफेक्ट है आप उसी का चुनाव करिएगा। ठीक है, मैं सबसे पहले बात करता हूं बैच के बारे में। ठीक है, कोई भी एक, अगर हम रेगुलर बैच की बात करते हैं तो बैच में आपको क्या क्या मिलता है।
फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे डिस्कशन के लिए लिया है एम 2.0 2026 बैच। अभी फिलहाल मैं सिर्फ बैच के बारे में बात करूंगा, प्रो के बारे में थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। किसी भी बैच में आपको सारे सब्जेक्ट्स की प्री से लेकर मेंस तक तैयारी करवाई जाती है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी होती है। आपकी तैयारी कराने के लिए आपको लाइव लेक्चर्स मिलते हैं। लाइव लेक्चर्स देखने का फायदा यह होता है कि आपको जो भी डाउट्स आते हैं इंस्टेंट पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। वैसे मैं बता दूं, अगर आप ध्यान से सुनते हो तो हमारी टीम इतनी प्यारी है, इतनी एक्सपीरियंस्ड है कि ध्यान से सुनने के बाद मैक्सिमम चांसेस है डाउट्स नहीं आते, फिर भी आ गए आप पूछ सकते हो। तो ये लाइव लेक्चर आप देख सकते हो। किसी कारण की वजह से आप लाइव लेक्चर नहीं देख पाए तो आप लोगों के पास इस लाइव का रिकॉर्डिंग भी रहता है ना। इन लाइव लेक्चर का सारा रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास अवेलेबल रहेगा, तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। लाइव देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आप बाद में मतलब इसको रिवाइज करना चाहते हो तो रिवाइज करने के लिए आप लोगों के पास ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। ओके, तो ये लाइव और रिकॉर्डिंग लेक्चर्स है। अब रिकॉर्डेड लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन करने के लिए चाहिए होते हैं नोट्स। तो हम यहां पर बैच में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, है ना। बैच में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो रिवीजन के लिए काम आते हैं आपके। नोट्स के बाद आपको चाहिए होते हैं टेस्ट्स, मॉक टेस्ट। तो आपको इस बैचेस में कुछ मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको चाहिए होती है प्रैक्टिस के लिए, डीपीपीज आपको मिलते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर्स। हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको डीपीपी दिया जाता है ताकि आप उस डीपीपी को सॉल्व करके अपनी तैयारी का जायजा ले सको। डीपीपी सॉल्व करने के बाद मॉक टेस्ट लगाकर उसका प्रॉपर एनालिसिस कर सको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी एस्पिरेंट के मन में रहता है, यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और अगर मैंने तैयारी शुरू भी करी और मुझे कुछ प्रॉब्लम आया, मुझे कुछ डाउट आया, तो वो डाउट का क्या होगा? तो डाउट सपोर्ट 24/7 डाउट सपोर्ट होता है जो आपको हर बैच में मिलता है। डाउट प्लेटफॉर्म पे आप अपना डाउट कभी भी डाल सकते हो, हमारी टीम आपके डाउट का रिप्लाई करती है 24 घंटे के अंदर। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आपको हर एक बैच के अंदर मिलती है। एम 2.0 2026 अगले साल के एग्जामिनेशन के लिए अगर कोई अभी से तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए ये दी परफेक्ट बैच है। तो इस बैच में आपको सारी चीजें मिल रही है। अब इन चीजों के साथ साथ अगर आप और भी एक्स्ट्रा चीजें चाहते हो जैसे प्रो, है ना, तो प्रो को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा बैंक महापैक पर चलता हूं। अब ऐसी एक बैच आ गई। अब ऐसे क्या होता है ना, साल में अलग अलग बैचेस आती है। कुछ फाउंडेशन बैचेस होती है, कुछ क्रैश कोर्सेज होते हैं, टारगेटेड बैचेस होती है। तो ऐसे एक साल में बहुत सारी अलग अलग बैचेस आती है। तो वो सारी की सारी बैचेस, एक साल के अंदर जितनी भी बैचेस आती है उन बैचेस का एक्सेस आपको बैंक महापैक के अंदर मिलता है। बैंक महापैक क्या है? बेसिकली ये एक सब्सक्रिप्शन है। आप 6 महीने का ले सकते हो, 1 साल का ले सकते हो, 2 साल का ले सकते हो। 6 महीने का लिया तो 6 महीने तक इसके अंदर जो भी एक्टिव बैचेस है उनका एक्सेस आपको मिलेगा। 1 साल का लिया तो 1 साल तक जितनी भी एक्टिव बैचेस इसमें रहेगी उनका एक्सेस आप कर सकते हो। सेम 2 साल के लिए। बैंक महापैक में आपको क्या मिलता है? बैंक महापैक से आपकी इतने सारे एग्जाम्स की तैयारी हो जाती है। आईबीपीएस पीओ क्लर्क प्री और मेंस, एसओ प्रीलिम्स। एसबीआई पीओ क्लर्क प्री और मेंस, एसओ का प्रीलिम्स। आईबीपीएस आरआरबी पीओ और क्लर्क प्री और मेंस दोनों का एसओ की प्रीलिम्स का तैयारी हो जाएगा। आरबीआई असिस्टेंट एंड ग्रेड बी प्री और मेंस दोनों की तैयारी हो जाती है। एलआईसी, एनआईएससीएल, आईडीबीआई, एफसीआई, ऐसे बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं। उन सारे एग्जामिनेशंस की आपकी तैयारी हो जाती है। इसमें 18 से ज्यादा एग्जामिनेशंस का कवरेज आपको मिलता है। अभी फिलहाल आज के टाइम पे 100 से भी ज्यादा लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस आपको बैंक महापैक में मिलती है। 2000 से ज्यादा लाइव क्लासेस आपको मिलेगी। 2000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं, क्विजेस, नोट्स मिलते हैं और 24/7 डाउट सपोर्ट भी मिलता है। ये आपको बैंक महापैक में मिलता है। इन शॉर्ट, 6 महीने का आपने लिया, 1 साल का लिया या 2 साल का लिया, जितने भी टाइम का आपने लिया उतने टाइम तक आप सारी बैचेस का एक्सेस कर सकते हो, है ना। तो बैच में क्या क्या मिलता है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब आपको अगर थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन पे जाना है तो आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन अवेलेबल होता है, प्रो। क्या होता है प्रो? ध्यान से सुनना। एम 2.0 2026 इसके प्रो वर्जन में अगर आप एनरोल करते हो तो ये सारी चीजें आपको मिलती ही मिलती है। लाइव रिकॉर्डिंग, नोट्स, मॉक, डीपीपी, डाउट, ये सारी मिलती ही मिलती है। इसके साथ सबसे मेरा फेवरेट फीचर,
इनफाइनाइट प्रैक्टिस। क्या होता है ना, आज के टाइम पे एग्जामिनेशन लेवल कंटेंट प्रैक्टिस के लिए बहुत कम अवेलेबल है। एग्जामिनेशन में जो लेटेस्ट ट्रेंड होते हैं, एग्जामिनेशन में जो पैटर्न चलता है, लेवल चलता है, उस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लिमिटेड अवेलेबल है। तो हम लोगों ने ऐसा एक बहुत बड़ा रिपोजिटरी बना लिया है, उस पूरी की पूरी रिपोजिटरी का एक्सेस आपको मिल जाता है इनफाइनाइट प्रैक्टिस में। इनफाइनाइट प्रैक्टिस में आप जितनी मर्जी चाहे उतनी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे। आप किसी भी सब्जेक्ट का जो लेवल आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं, तो रीजनिंग में आपको सिलोजिज्म की प्रैक्टिस करनी है, और सिलोजिज्म आपने हाल फिलहाल में ही पढ़ना शुरू किया है, तो रीजनिंग के सिलोजिज्म में आपको बिगिनर लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यार बिगिनर लेवल पे मैं कंफर्टेबल हो गया हूं, मैं मॉडरेट लेवल पे जा सकता हूं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आप चूज कर सकते हो। आप ऐसे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन चूज कर सकते हो। 3-4 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको लगता है यार मुझे अब 3-4 चैप्टर्स की एक साथ प्रैक्टिस करनी है, तो 3-4 चैप्टर्स को सिलेक्ट करके आप वहां पर उन चारों चैप्टर्स के इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे आप एक्सेस कर सकते हो। ये इनफाइनाइट प्रैक्टिस, ये प्रो बैच का सबसे प्यारा और बेहतरीन फीचर है इन माय ओपिनियन। क्योंकि मैं अगर एक एस्पिरेंट होता तो मुझे पता है यार किसी भी एग्जामिनेशन में कॉन्सेप्ट जो आने हैं वो सेम है। एक बार कोई भी एक चैप्टर मैंने पढ़ लिया, सिलोजिज्म पढ़ लिया, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड, कोई भी चैप्टर मैंने एक बार पढ़ लिया, तो सारे के सारे एग्जामिनेशन में कॉन्सेप्ट मेरे को वही इस्तेमाल करना है। बस मुझे जरूरत होगी प्रैक्टिस की, तो मुझे प्रैक्टिस के लिए इतना सारा कंटेंट चाहिए, इतना सारा कंटेंट चाहिए कि बस मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो ये इनफाइनाइट प्रैक्टिस, अगर मैं एस्पिरेंट होता तो आई वुड हैव रियली अप्रिशिएटेड दिस फीचर, है ना। तो इनफाइनाइट प्रैक्टिस। उसके बाद जो दूसरा प्यारा फीचर है, हमारे द्रोणा बुक सेट आपको इसमें मिल जाती है ना। द्रोणा बुक सेट हार्ड कॉपी। कुछ लोगों का होता है नहीं, शुरू में चलो वो इनफाइनाइट प्रैक्टिस तो मुझे डिजिटली स्क्रीन पे देख के करना पड़ेगा, बट शुरुआत के दौर में मैं चाहता हूं मेरे पास किताबें रहे। तो प्रो वर्जन में एनरोल करने के बाद द्रोणा बुक सेट का हार्ड कॉपी आप लोगों को घर पे डिलीवर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको मिलता है इंटरव्यू बैच का एक्सेस। इंटरव्यू बैच के बाद यहां पर आप लोगों को मिलता है मेंटरशिप सेशन। मेंटरशिप सेशन में क्या होता है, कोई ना कोई फैकल्टी हर वीकेंड आप लोगों के साथ जूम मीटिंग से कनेक्ट होता है, और जूम मीटिंग के थ्रू वहां पर आपको जो भी चीजों में गाइडेंस लगता है, आप पर्सनली बातें करके वहां पर आप अपना गाइडेंस अपने लिए ले सकते हो। कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा, तो वहां पर आप टीचर के साथ एक्चुअली जूम मीटिंग पर बात करके अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो ये फीचर्स है किसके, प्रो वर्जन के। प्रो वर्जन में आपको टेस्ट पास भी मिलता है। टेस्ट पास में क्या होता है, टेस्ट पास में आपको सारे एग्जामिनेशन के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। मुझे बताओ, सारे मॉक टेस्ट मिल गए, प्रैक्टिस के लिए इनफाइनाइट प्रैक्टिस मिल गया, द्रोणा बुक मिल गया, हाँ इंटरव्यू मेंटरशिप मिल गया, और क्या चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बैच भी आपको मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का वीडियो सॉल्यूशन का बैच भी आपको इसमें मिलता है ना। तो इतने सारे बेनिफिट्स है आपको प्रो वर्जन ज्वाइन करने के। अब जैसे एम 2026 ये बैच अभी जस्ट शुरू हुई है, आज ही इस बैच में मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया है, कल से इस बैच में मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं। तो अगर आप 2026 के लिए आज अभी इसी वक्त से शुरुआत करना चाहते हो, तो ये आपके लिए दी बेस्ट बैच है, एम 2026 2.0 प्रो वर्जन। आप नॉर्मल में भी एनरोल कर सकते हो, प्रो में भी, है ना। तो प्रो वर्जन उनके लिए है जिनको प्रैक्टिस के लिए ढेर सारा कंटेंट चाहिए, इनफाइनाइट प्रैक्टिस मिलेगा। जिनको बुक्स लेनी है, बाद में अलग से बुक लेना नहीं चाहते, बैच के साथ ही बुक्स मिल जाए, ऐसी ख्वाहिश जिनको जो लोग रखते हैं, उन लोगों के लिए प्रो वर्जन बेस्ट है। जिन लोगों को चाहिए यार मुझे मॉक टेस्ट भी साथ साथ मिल जाए और सारे एग्जामिनेशंस के मिल जाए, तो आपको टेस्ट पास मिल जाता है, जिसमें 20 से ज्यादा एग्जाम्स के, 1000 से ज्यादा मॉक टेस्ट है। क्या चाहिए और आपको बैंकिंग खजाना भी मिलता है, मतलब बैंक महापैक में आपको ढेर सारी बैचेस मिलती है, ढेर सारी बैचेस में ढेर सारे लेक्चर्स मिलते हैं। आपको लगेगा यार प्रो में ज्वाइन कर रहा हूं तो शायद मेरे से वो मिस हो सकता है, बट यहां पर हम लोगों ने खजाना ऐड किया है। खजाना में 850 से ज्यादा वीडियो लेक्चर्स है, सारे फैकल्टीज के हैं। तो ये भी मलाल नहीं रहेगा यार मुझे इस फैकल्टी से पढ़ना था, उस फैकल्टी से पढ़ना था, खजाना में सारे फैकल्टीज के लेक्चर आपको मिल जाएंगे, है ना। बैटल ग्राउंड मिलता है, प्रैक्टिस सेशन जिसमें प्रैक्टिस भी होती है, मजे भी रहता है। जूम मेंटरशिप सेशन रहता है, जैसा मैंने आपको कहा कि हर वीकेंड पे हर एक फैकल्टी आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहता है। इंटरव्यू बैचेस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बैचेस भी आपको प्रो वर्जन में मिलते हैं। तो 3 चीजें हैं। सबसे पहली एक बैच,
बैच में अगर आप एनरोल करते हो तो बैच के सारे कंटेंट को आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे लिमिटेड लेक्चर्स में, लिमिटेड प्रैक्टिस कंटेंट में सारी चीजें समझ में आ जाएगी और फिर मैं एग्जामिनेशन क्लियर कर लूंगा, तो बैच आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे कंटेंट लेक्चर्स लिमिटेड रहे चलेगा, बस प्रैक्टिस के लिए अनलिमिटेड कंटेंट चाहिए, तो फिर मुझे एम 2.0 प्रो बैच ज्वाइन करनी है, क्योंकि इनफाइनाइट प्रैक्टिस है, द्रोणा बुक सेट है, टेस्ट पास है, तो बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिलती है। अगर किसी को लगता है नहीं, मुझे प्रैक्टिस के लिए लिमिटेड कंटेंट होगा तो चल जाएगा, पर देखने के लिए अनलिमिटेड कंटेंट चाहिए, तो उसके लिए बैंक महापैक है, तो बैंक महापैक ज्वाइन कर सकता है। और अगर किसी को लगता है नहीं, मेरे को देखने के लिए भी अनलिमिटेड कंटेंट चाहिए और प्रैक्टिस के लिए भी ढेर सारा कंटेंट चाहिए, तो बैंक महापैक ज्वाइन करने के साथ साथ आप एम 2.0 का प्रो वर्जन ज्वाइन कर सकते हो। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये सोचकर, ये समझकर आपको एनरोल करना है, ठीक। और बाकी यार, मैं ये नहीं कहूंगा कि एनरोल कर ही लो। एनरोल सिर्फ तभी करना जब आपके दिल को तसल्ली हो जाए कि सिलेक्शन के लिए जो भी मेहनत लगेगी वो मेहनत करने के लिए आप रेडी हो। आपके प्रिपरेशन के जर्नी में अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो, आप कर लोगे मेहनत, है ना। कैसे करनी है, किस दिशा में करनी है, कहां पे एनर्जी लगानी है, वो बताने के लिए हम हैं। हम सारे सब्जेक्ट में आपको गाइड करेंगे। तो बस आपको यही चीजें थोड़ी बहुत ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा बैचेस को लेकर कोई भी डाउट, समस्या या परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में आपकी परेशानी लिख दीजिएगा, हमारी टीम आपकी कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करेगी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस शॉर्ट सेशन। थैंक यू, टेक केयर एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एंजॉय योर टाइम। जल्दी से सिलेक्शन ले लेना और अपने लिए एक बेहतर जिंदगी आगे बना देना। बाय बाय।